हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि इससे पहले यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे और इससे रिलेटेड आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी आप करेंगे। और पहले हम थोड़ा सा जो मैंने इससे पहले अपने लेक्चर में बताया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ये तीनों रिलेशन को अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो वो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। और उससे पहले दो रिलेशन हमने और पढ़े थे, वॉइड रिलेशन यानी कि रिक्त संबंध, और यूनिवर्सल रिलेशन जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक रिलेशन। तो आप लोगों को वो कंडीशन थोड़ा सा और अपने माइंड में रखनी है, और उनको आप निरंतर आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। और जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए, तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी है। तो अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उन क्वेश्चनों को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है, जो गिवन है इसका सॉल्यूशन आपको गिवन जो है वो है सेट आर। आर मीन्स रियल नंबर्स, ये हमको दिया है। अब आर पे डिफाइंड हमको रिलेशन आर दिया है। रिलेशन आर इज इक्वल टू हमको यहां पे दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है इस रियल नंबर्स पे डिफाइंड, ये न तो रिफ्लेक्सिव है यानी कि न तो स्वतुल्य है, न सिमेट्रिक है और न ट्रांजिटिव है, न सममित है और न संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक पहले बताऊंगा। रिफ्लेक्सिव अगर आपने नहीं, रिफ्लेक्सिव हमको ये दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे माना ले लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए। यहां पे टेकिंग बी इज इक्वल टू ए, बी का मान ए लेने पर, बी इज इक्वल टू ए इज लेस इक्वल ए स्क्वायर is not always satisfies the relation। हमने कहा कि जब हम b इज इक्वल टू a लेते हैं तो a इज लेस इक्वल a स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइज। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बी की जगह ए लेते हैं तो ये हमेशा इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, यहां पर आप देखिए, अगर आप कोई रियल नंबर सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है। अगर ए इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट यहां पर आप देखेंगे
अगर हम a इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 इज लेस इक्वल 1 का स्क्वायर, ये तो ठीक है। इसका मतलब 1 1 हमारे इस रिलेशन में होगा जो हमको दिया हुआ है। इसी तरह से अगर a इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो 2 इज लेस इक्वल 2 स्क्वायर, ये भी होता है। इसका मतलब 2 2 भी हमारा रिलेशन में होगा। अगर हम निगेटिव नंबर लेते हैं तो -2 लेते हैं तो -2 इज लेस इक्वल -2 का स्क्वायर। इसका मतलब -2 भी और -2 भी हमारा रिलेशन में होगा। अब हमको दिखाना क्या है कि यहाँ पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन अगर हम a इज इक्वल टू फ्रैक्शनल नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे 1/2 लेते हैं, तो ये भी रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप सोचते हैं वो रियल नंबर होता है। तो a इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1/2 इज नॉट लेस इक्वल 1/2 का स्क्वायर। 1/2 इज नॉट लेस इक्वल 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 होता है। तो 1/2 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। इट मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आपने ये दिखा दिया कि हमारा जो a इज इक्वल टू 1/2 है, जब a इज इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सेटिस्फाई कंडीशन नहीं करती है रिफ्लेक्सिव की। तो ये रिलेशन जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पर हम इसको चेक भी कर लेंगे। चेक लेट a इज इक्वल टू 1/2, देन 1/2 इज नॉट लेस इक्वल 1/2 का स्क्वायर। सो 1/2 does not belongs to R. So this relation is not reflexive. तो ये आपने दिखा दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1/2 हमने लिया, इसी तरह से हम 1/3 भी ले सकते हैं। अगर हमने a इज इक्वल टू 1/3 लिया तो 1/3 इज लेस इक्वल 1/3 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर कितना हुआ आपका? 1/9 हुआ। तो 1/3 जो है 1/9 से बड़ा है। इसका मतलब 1/3 के लिए भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसलिए ये संबंध जो है, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी, हाँ, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। अब देखते हैं जो अगली कंडीशन है हमारी, वो है सिमेट्रिक की। हम ये दिखाएंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब कि ये हमारा सममित भी नहीं है। तो फिर से हम देखते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। इफ AB belongs to R implies BA belongs to R अगर होता है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर, सपोज दैट हमने एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, सपोज दैट लेट 2 3 बिलोंग्स टू R है। हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब 2 3 अगर R में है तो 2 इज लेस इक्वल 3 का स्क्वायर। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। A की जगह हमने 2 लिया है, B की जगह 3 लिया है। अब 2 इज लेस इक्वल 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये तो ठीक है। बट 3 इज नॉट लेस इक्वल 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। सॉरी, 2 का स्क्वायर आपका 2 3 के लिए ये होगा। जैसे हमने लिया 2 3 अगर हमने लिया है तो 2 इज लेस इक्वल 3 का स्क्वायर, ये तो ठीक है। और 3 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर भी यहाँ पे होता है, ये भी आपका सही है। इसका मतलब 2 3 बिलोंग्स टू R जो है
इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा होता है। अगर हम 2, 5 ले लें, सपोज दैट 2, 5 एक हम रिलेशन ले लें, तो 2 इज लेस इक्वल 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया आपका 25। 2 25 से छोटा होता है। अगर 2, 5 है तो ये हमारा इंप्लाइज करना चाहिए 5 2 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 5 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 2, 5 हमारे रिलेशन में है, तो 5 2 भी होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 2, 5 अगर है तो 5 2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 इज लेस इक्वल 4 नहीं होता है। 5 इज ग्रेटर देन कितना होता है 4। तो सिमेट्री की कंडीशन को जब हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराते हैं तो यहां पर ले लेते हैं लेट 2, 5 बिलोंग्स टू R। माना 2 और 5 कोई 2 संख्याएं हैं, 2 वास्तविक संख्याएं हैं। देन 2, 5 belongs to R. Since 2, 5 belongs to R, because 2 is less equal 5 square. But 5 2 does not belongs to R, because 5 is not less equal to square। 5 जो है 2 के वर्ग से छोटा नहीं है, ये 2 के वर्ग से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं हो। तो ये बात आपकी समझ में। इसी तरह से हम कई और नंबर्स भी ले सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि कौन सा इसमें होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने दूसरा कोई नंबर ले, माना एक 7 ले लिया। 7 इज लेस इक्वल आपने ले लिया 5 का स्क्वायर। 7 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा होता है। और अगर 7 5 आपका रिलेशन में है तो 5 7 भी होना चाहिए। तो 5 7 के लिए 5 इज लेस इक्वल 7 का स्क्वायर आपका कितना आ गया 49। तो ये भी आपका रिलेशन में है। ये यानी कि 7 5 अगर आपका R में होगा तो 5 7 भी होगा, क्योंकि 7 इज लेस इक्वल 25 एंड 5 इज लेस इक्वल 49। तो ये भी आपका रिलेशन में होगा। और कोई आप सोच सकते हैं, अगर आप कोई ऐसा नंबर जो कि हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इसको दर्शाता है। इस तरह से हमारा कोई नंबर और हो सकता है। जैसे हम ये ले लिया 3 इज लेस इक्वल 25, 5 इज लेस इक्वल 9। माना 3 और 5 ले लिया। 3 इज लेस इक्वल 25 एंड 5 इज लेस इक्वल 9। तो 3 5 5 3 भी है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक आ रहा है। तो हमको ऐसे नंबर देखने हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि कई ऐसे नंबर हो सकते हैं जो कि ये दिखाएंगे कि आपके रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, तो हमने देखा कि जितने भी हमने यहाँ पर पेयर से लिए थे वो सिमेट्रिक दिखा रहे थे। इसी तरह से हमारा एक नंबर हो सकता है, एक पेयर हो सकता है 2 7। 2 इज लेस इक्वल 7 का स्क्वायर। 49 2 49 से छोटा है, बट 7 लेस इक्वल 2 का स्क्वायर ये आपका नहीं होता है। 7 इज ग्रेटर देन 4 होता है। 7 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर नहीं होता है। यानी कि ये कंडीशन भी 2 7 बिलोंग्स टू R, बट 7 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो एक कंडीशन ये है। तो इस प्रकार से कई नंबर हो सकते हैं, कई पेयर्स हो सकते हैं जो कि ये दिखाएंगे, ये शो करेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। और आगे हम देखेंगे ट्रांजिटिव
तो अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ये दिखाएंगे कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए भी आपने कंडीशन पढ़ी हुई है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी हमारे कोई 3 रियल नंबर्स हैं, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन AC does not, AC belongs to R, then AC belongs to R। ये कंडीशन हमारी है ट्रांजिटिव की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध। अब हमको ये दिखाना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे हमने 3 नंबर से लेने हैं कि पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, दूसरा तीसरे के स्क्वायर से छोटा है, तो पहला तीसरे के स्क्वायर से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो यहां पर हम ले लेते हैं, लेट कोई 3 नंबर ले लेते हैं। माना हमने ले लिया 6 ले लिया एक, और दूसरा ले लिया 5, तो 2 नंबर हम पहले ले लिए 6 और 5। तो 6 इज लेस इक्वल 5 स्क्वायर यानी कि 25। 6 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा है। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि 5, जिसका स्क्वायर 5 से बड़ा होगा, यानी कि 5 इज लेस इक्वल दैट नंबर, और 6 जो है 6 जो है उसके स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ऐसा नंबर हमने देखना है। तो इसमें देखिए, एक हमने 6 लिया, दूसरा हमने 5 लिया, तीसरा हम सोचते हैं कि कौन सा नंबर हो सकता है। तो 2 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप 2 लेते हैं, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो 5 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो आपको जो भी नंबर लेना है 2 से बड़ा लेना है। अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम सीधे, क्योंकि नॉट सेटिस्फाई है, अगर हम 5 और 5 के बाद अगला नंबर हम 3 लेते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 इज लेस इक्वल 3 का स्क्वायर, ये तो ठीक है, 9 से छोटा होता है। लेकिन अगर आप 6 3 को देखेंगे, AC वाली कंडीशन को देखेंगे, तो 6 इज लेस इक्वल 3 का स्क्वायर, 6 इज लेस इक्वल 3 का स्क्वायर, ये भी हमारा सेटिस्फाई करता है। तो यानी कि 6 9 से छोटा होता है। यानी कि आप जो है यहाँ पे इस कंडीशन में 2 नंबर जब आपने 6 और 5 ले रखे हैं, तो अगला जो भी नंबर आप चूज करेंगे तो वो हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारा, अगर हमको ये सभी को पता है 2.5 का स्क्वायर जो होता है वो 6.25 होता है। तो 6.25 जो है 6 से बड़ा है, लेकिन हमको नंबर ऐसा चाहिए जो 6 से छोटा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2. सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे 2.4 लिख दिया। तो 2.4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 5.76। 2.4 16 4 4 8 9 6 2 4 8 2 4 6 7 5.7। तो ये कंडीशन जो हमने 3 नंबर, थोड़ा सा इसको सोचने में थोड़ा टाइम लगता ही है, बट आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कई ऐसे आपको कॉम्बिनेशन नंबर्स के मिल जाएंगे जो कि ये शो करेंगे कि ये हमारा रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने सोच के यहाँ पर 6 5 और 2.4 देखिए। अब देखिए, तो यहाँ पर फॉर 6 5, इसके देखिए फॉर 6 5 6 इज लेस इक्वल 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6 जो है 5 के स्क्वायर से छोटा होता है। फॉर
5 और 5 एंड 2.4 इसको देखते हैं। तो 5 इज लेस इक्वल 2.4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है 2.4 का स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला था 5.76, 5 से बड़ा होता है, यानी कि 5 इज लेस इक्वल 2.4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे फॉर ए बी बी सी, तो ए सी के लिए यानी कि 6,2.4 के लिए कंडीशन देखेंगे। तो 6 इज लेस इक्वल 2.4 का स्क्वायर। क्या ये होता है? 2.4 का स्क्वायर कितना होता है? 5.76। तो ये 6 जो है 5.76 से छोटा नहीं होता है, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये हमने कोई 3 नंबर्स लिए थे, इस यहाँ पर इनको बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है? रियल नंबर्स। तो ये हमने लिया था। इसी तरह से हम अन्य, ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई यही सेट जो है 6, 5 और 2.4 का ये दिखा सकता है कि एक ट्रांजिटिव, और भी हमारे पेयर्स हो सकते हैं। तो एक और हम पेयर देखते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया एक नंबर ले लिया 2, दूसरा ले लिया -2 और तीसरा ले लिया -1। यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 पेयर हम बनाएंगे। ए बी की जगह 2 -2 आ जाएगा, और BC की जगह हमारा आ जाएगा -2 -1, और AC की जगह जब हम बात करेंगे तो 2 -1। ये 3 पेयर हमारे होंगे, यानी कि पहला हो गया हमारा AB, दूसरा हो गया AB, B की जगह हमारा -2 है, फिर -2 से प्रारंभ होने वाला -2 -1। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 इज लेस इक्वल -2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन, हमको गिवन कंडीशन उसको अप्लाई करना है। -2 इज लेस इक्वल -1 का स्क्वायर, ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव होगा। निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है 2 इज लेस इक्वल -1 का स्क्वायर, तो यहां पर आप देखेंगे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसका मतलब AB यानी कि AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है, बट AC रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब होगा कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। और भी आप कई नंबर से ले सकते हैं। सपोज हमने एक नंबर ले लिया, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 3, एक नंबर 3 ले लिया, और एक नंबर हमने ले लिया आपका 2 ले लिया। सपोज 2 3 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 2, अगर हमने यहाँ पे लेंगे 2 इज लेस इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 ले जा सकते हैं। इसको देखते हैं पहले। 3 इज लेस इक्वल 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हमारी कंडीशन ठीक सेटिस्फाई कर रही है। 2 इज लेस इक्वल 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर आपको पता है, 1.5 का स्क्वायर जो होता है 2.25, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हम देखेंगे, पहले हमने 3 2 का कॉम्बिनेशन देखा, फिर हमने 2, 1.5 का देखा। अब हम देखेंगे 3, 1.5 का। तो 3 इज लेस इक्वल 2.15, यानी कि 1.5 का स्क्वायर। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन 3, 2 और 1.5 लेते हैं तो 3 इज लेस इक्वल 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और होता है 3 जो है 4 से छोटा होता है। 2 1.5 में 2 इज लेस इक्वल 1.5 का स्क्वायर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है।
बट 3AC का जो कॉम्बिनेशन 3 1.5 का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 3 इज ग्रेटर देन 2.15 होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आगे हम दूसरे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है। आपको यहां पर भी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, सो दैट ए रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल बी इन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी कि कोई दिखाइए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अगर कोई रिलेशन आर बराबर ए बी सच दैट ए बी से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है बट सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इसका हमको सॉल्यूशन इसको हमको शो करना है। तो यहां पर भी सबसे पहले आप दिमाग में वही रखिए कि गिवन सेट जो है हमारा आर है, आर मीन्स रियल नंबर्स है, ठीक है। दूसरा, अगर आर आपको दिया तो हमेशा कीप इन माइंड आर क्रॉस आर, यानी कि आर क्रॉस आर क्या हो सकता है, आर क्रॉस आर जो भी आप सोचते हो आर क्रॉस आर हो सकता है। और दूसरा आपको दिया है रिलेशन, आपको दिया है रिलेशन आर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर गिवन है ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल बी। इतना आपको जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप लिख लीजिए, गिवन सेट और गिवन रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन द सेट आर। तो ये चीज आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहां पे दिखाना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है तो ये तो सिंपल है। सिंस या हम इसको ऐसे करते हैं जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, टेकिंग बी इज इक्वल टू ए, बी की जगह ए ले लो, टेकिंग बी इज इक्वल टू ए, टेकिंग बी इज इक्वल टू ए belongs to R, taking B is equal to A belongs to R for all A belongs to R, R means यहाँ पर रियल नंबर्स है। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ए बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि आप इसको थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करते हैं। सपोज दैट आपने लेट ए इज इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। तो हमारी गिवन कंडीशन क्या है, यानी कि बी की जगह भी आपको, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो बी की जगह भी आपको ए ही लेना है। तो ए फॉर लेट ए इज इक्वल टू 1, देन 1 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस इक्वल 1, एक के बराबर है। यानी कोई भी नंबर लाएंगे, अगर 2 लेंगे फॉर ए इज इक्वल टू 2 इज लेस इक्वल टू, यानी कि 2 के बराबर है, तो नंबर आपके बराबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या है, a इज लेस इक्वल b है। अगर हम 1/2 फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं, 1/2 इज लेस इक्वल 1/2, यानी कि 1/2 हमारा जो 1/2 हमारा पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि कोई भी आप वास्तविक संख्या लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो so this relation is a reflexive relation, ठीक है। और आपने देख भी लिया है, कोई भी नंबर आप लेते हैं
सेकेंड कंडीशन हमारी है यहाँ पे सिमेट्रिक की। अब हमको देखना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये दिखाना है कि ये कंडीशन हमारी सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है के लिए आप कोई भी एग्जांपल आप नंबर से कर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर से का आप पेयर ले सकते हैं जो ये शो कर सके कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए आप देखिए, सपोज दैट हमने लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर है। सपोज दैट ये हमने लिया, माना 1 और 2 आर में हैं। 1 और 2 के लिए जब आप देखेंगे 1 इज लेस इक्वल टू, एक जो है 2 से छोटा है। अगर 1-2 रिलेशन में है तो डेफिनेटली 2-1 भी रिलेशन में जब होगा तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लेट 1-2 बिलोंग्स टू आर बट 2-1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं है? बिकॉज 2 इज नॉट लेस इक्वल 1, क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है या 1 के बराबर भी नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, यही हमको शो करना था। अब अगली कंडीशन जो हमारी है वो है ट्रांजिटिव की, कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो अब इसके लिए हम तीसरी इसमें लिख देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए बच्चों, कोई भी 2 नंबर, आप 3 नंबर लीजिए, सपोज 1, 2, 3 हमने ले लिया बिलोंग्स टू आर, कोई 3 नंबर ले लिया। तो 1 इज लेस इक्वल टू ए बी का कॉम्बिनेशन जो है, यानी कि आप यहां पर लिखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर। क्यों है? सिंस 1 इज लेस इक्वल टू 2, 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों है? सिंस 2 इज लेस इक्वल 3 एंड implies 1, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 इज लेस इक्वल 3। तो ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। और भी कोई भी आप पेयर लेंगे, कोई भी नंबर, हम जैसे हमने ले लिया -2, -2, 4 और 1 ले लिया, तो यहां पर भी हम देखेंगे आपका -2 इज लेस इक्वल 4, बिल्कुल ठीक है। 4 इज लेस इक्वल 1, इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा BC भी होना चाहिए। तो -2, 4, 5 हमने ले लिया। 4 इज लेस इक्वल 5, ये भी हमारा 4, 5 वाला कॉम्बिनेशन पेयर जो है रिलेशन में होगा। -2, 4 भी होगा। अब हम देखेंगे -2, 4, 4, 5, क्या -2, 5 वाला पेयर हमारा रिलेशन में होगा या नहीं होगा? पहला पेयर हमने क्या लिया था? -2, 4, दूसरा पेयर लिया था 4, 5, तीसरा हम क्या लेंगे? -2 और 5 को चेक करेंगे। ये दो तो होनी चाहिए, ए बी और बी सी अगर हैं तो ए सी आपका जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर -2 इज लेस इक्वल 4, बिल्कुल ठीक है। 4 इज लेस इक्वल 5, ये भी ठीक है। तो -2, 5 को हम देखते हैं, तो -2 इज लेस इक्वल 5, यानी कि ये लेस इक्वल का मतलब होता है या तो छोटा है या बड़ा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो वो सेटिस्फाई होती है। तो -2 इज लेस देन 5। तो कोई भी आप 3 नंबर से, रियल नंबर से लेते हैं तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। सो दिस रिलेशन इज
रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 क्वेश्चन किए। इसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपका है इसमें, जो कि है सो दैट ए रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल बी क्यूब वाला हो, क्वेश्चन है। और आपका जो भी ये क्वेश्चन है इस प्रकार के, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसमें आपको जो सेट दिया है वो रियल नंबर्स का दिया है। तो रियल नंबर्स का जब भी आपको कोई सेट दिया रहेगा तो आप अपने दिमाग में ये रखिए आर क्रॉस आर, यानी कि रियल नंबर्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और क्योंकि हमको पता है कि कोई भी रिलेशन आर जो होता है वो अगर सेट ए है तो उसका सबसेट होता है। आर क्रॉस आर में से ही आपको ऐसे पेयर्स चूज करने हैं जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे फंक्शन या और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी आप इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।